कंकाल पर मिले कपड़े को पहचान कर बेटी ने खोला मां की जघन्य हत्या का राज। बेटी के पिता ने ही दोस्त के साथ मिलकर उसकी मां की गला दबाकर की थी हत्या। खबर चंदौली से है। सैयदराजा थाना क्षेत्र के सुगांव गांव में 17 अगस्त को नाले में बोरे में मिले महिला कंकाल के मामले का सैयदराजा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला के पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 12 अगस्त 2023 की रात उसकी गला दबाकर निर्मम हत्या की और उसके बॉडी को बोरे में भरकर गांव से दूर बरसाती नाले में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में महिला के पति और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सैयदराजा पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने में जुट गई थी, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तभी सैयदराजा थाना क्षेत्र में महिला का कंकाल मिलने की सूचना पर धानापुर थाना क्षेत्र के निगुड़ा निवासी बैजनाथ, उनकी पत्नी और उनका बेटा और एक बच्ची 27 अगस्त को सैयदराजा थाने पहुंचे और थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह से अपनी गुमशुदा बेटी बबीता के बारे में बताया। कंकाल पर मिले कपड़ों को लेकर सैयदराजा थानाध्यक्ष ने परिजनों को दिखाया, जिस पर बबीता की 6 साल की बेटी रितिका ने कंकाल पर मिले जींस पैंट को पहचान लिया। वहीं बबीता के मां ने भी कपड़े को पहचान लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बबीता की शादी 2016 में सुगाई गांव के चंद्रशेखर से हुई थी। इस पर थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने मामले को खोलने में जुट गए और उन्होंने पहले चंद्रशेखर को पूछताछ के लिए बुलाया, तो वो पुलिस को गुमराह करते हुए वहां से बच निकला और उसने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस इस मामले के खुलासे में जुटी हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के साथ साथ साक्ष्य को संकलित करने के बाद सैयदराजा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने दोबारा चंद्रशेखर को पूछताछ के लिए बुलाया और इस बार भी चंद्रशेखर ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन सैयदराजा पुलिस पूरी तैयारी में थी और कड़ाई से पूछताछ के बाद चंद्रशेखर ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। उसने बताया कि 2016 में मेरी शादी बबीता से हुई, तो 2018 में मेरी एक बेटी भी हुई। हालांकि हम दोनों के बीच विवाह के बाद से ही लगातार झगड़ा होता आ रहा था और बबीता ने हमारे परिवार पर दहेज के 2 मामले दर्ज करा दिए थे, एक सैयदराजा थाने में और एक धानापुर थाने में। किसी तरह बीच बचाव के बाद 19 जुलाई को कोर्ट में सुलह हुआ। कोर्ट में ये मैंने शर्त रखी कि बबीता कोई फोन इस्तेमाल नहीं करेगी। इस मामले में सुलह होने के बाद 19 जुलाई को मैं बबीता को लेकर मुंबई चला गया, लेकिन बबीता चोरी छुपे फोन ले गई और वहां लगातार फोन पर बिजी रहती थी। इस बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हुआ और अंततः चंद्रशेखर ने बताया कि 11 अगस्त को मैं अपने दोस्त राकेश, बेटी और पत्नी के साथ सुगाई लौटा। 12 अगस्त की रात किसी बात पर फिर बबीता से विवाद हो गया। इस दौरान मैंने बबीता को थप्पड़ मारा, वो जमीन पर गिर पड़ी और मैंने उसका गला दबा दिया। इस दौरान वो छटपटाने लगी तो मेरे दोस्त राकेश ने उसका पैर और हाथ दबा दिया। बबीता के मरने के बाद उसका शव बोरे में भरकर हमने सुगाई गाँव के बाहर नाले में फेंक दिया। 17/8/2023 को ग्राम सोगाई और परसिया के बीच एक नाला बहता है, उसमें एक युवती का कंकाल के रूप में शव मिला था। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान हत्यारोपी उसका पति चंद्रशेखर पुत्र रामधनी, ग्राम सोगाई, थाना सैयदराजा। इसका चंद्रशेखर का एक मित्र था राकेश विश्वकर्मा पुत्र शर्माजीत विश्वकर्मा, निवासी हैदरगंज, जंगल भूसर, थाना पिचराई, जिला गोरखपुर का रहने वाला है। ये दोनों बॉम्बे में काम करते थे। इससे पूर्व इसकी पत्नी ने 2 मुकदमे चंद्रशेखर के अपने पति के खिलाफ लिखाई थी। दोनों में सुलह समझौता करने के बाद ये अपनी पत्नी को बम्बई लेकर के चला गया और इनमें आपस में वहाँ अनबन रही और पटरी नहीं खाई। तो ये 11 तारीख को बम्बई से ये लेकर के वापस सोगाई गांव 12 तारीख को आ गया। 12 तारीख को रात्रि में झगड़ा हुआ और इसने चंद्रशेखर ने अपनी पत्नी को गला दबा करके और पैर राकेश विश्वकर्मा ने पकड़े और उसको मार दिया। मार करके बोरे में भर करके डेड बॉडी को नाले में फेंक दिया। इसी का आज सफल थाना अध्यक्ष श्री संतोष कुमार द्वारा अनावरण किया गया है और